आज हम बात करने वाले हैं एक सिग्मा मेल के बारे में, एक इंडियन एंड्रू टट्टे के बारे में जो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करता है जितनी तुम शायद ही कभी कर पाओ। क्या तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है तो आज ही ज्वाइन करिए देसी एंड्रू टट्टे का कोर्स। हाँ भाई, लड़की पटाने के लिए भी कोर्स बिक रहे हैं यार। आज तक पढ़ाई के लिए कोर्स खरीदे थे, आज अब लड़की पटाने के लिए भी कोर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसमें तुम्हें यह समझाया जाएगा कि गलती तुम्हारी नहीं है, लड़की की है, वो पट क्यों नहीं रही है। उसके बाद तुम लड़की को बजारू, गोल्ड डिगर और भी बहुत सारे मनी चेजर जैसे कोड से कोट करने लगोगे। हाँ भाई, बस इसमें इतना ही समझाया जाएगा कि गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी है। भले ही खुदा तुम्हारे में ना हो लड़की पटाने का, लेकिन फिर भी गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी है। अपने रिलेशनशिप में तुम बाउंड्रीज सेट करते हो कि ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है, बात खत्म। उसके बाद जो सही बंदी होगी वो टिकेगी, जो गलत बंदी होगी वो ड्रामे करेगी। बेसिकली इसका कंटेंट इसी बात के आसपास फिरता रहता है, गोल 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 इसी बात के आगे पीछे घूमता रहेगा इसका कंटेंट। और जहां तक सही भी है यार, क्योंकि रोज रिलेशनशिप में आ रहे हैं लोग, रोज रिलेशनशिप टूट भी रहे होंगे। तो बस वे लड़के जिनका रिलेशनशिप टूटा है वे खुद पे ब्लेम थोड़ी करेंगे, सामने वाले पे रहेंगे। तो जब उन्हें भाई की वीडियो दिखेगी तो वे तो एकदम रिलेट कर जाएंगे ना। वे भी एकदम सोचेंगे यार हमारे वाले भी तो ऐसी थी, वो भी गोल्ड डिगर निकली, वो भी तो ऐसी निकली यार। और वे उसे 4 गाली दे जाएंगे और इसे उल्लू को फॉलो कर जाएंगे। वर्जिन लड़का चाहिए हर लड़की। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, वर्जिन लड़के क्या होते हैं? शाई, अंडर कॉन्फिडेंट, चूतिए। ये अपनी बात कर रहा है क्या? और हर लड़की को पता क्या चाहिए? 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हीरो चाहिए उनको, जो बांध बूंद के बेंच चटाचट बजाए। इसका मेन मोटिव यही है कि कंटेंट ऐसा बनाओ कि गाली दोनों देके जाएं, लड़का भी और लड़की भी। लड़की तुम में और किसी दूसरे बंदे में कंफ्यूज हो रही है तो इसका मतलब वो तुम्हें चूज नहीं कर रही, और अगर वो तुम्हें चूज नहीं कर रही है तो तुम उसे छोड़ दो ना। ये बंदा ना एक अलग ही बबल में जी रहा है, उसमें लड़के एकदम सही लगेंगे और लड़की एकदम गलत। लेकिन लड़के भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे, एकदम अलग कैरेक्टर के। एक नॉर्मल और सिंपल सी बात है, तुम एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी वही पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है जो तुम्हारी रिलेशनशिप से पहले थी। तुम मिसोजिनिस्ट थे, भले ही तुम मिसोजिनिस्ट थे, या तुम चबी थे, तुम उसके लिए क्यूट थे, तुम स्वीट थे, तुम जो भी थे, तुम केयरिंग थे, तुम जो भी थे, भाई तुम्हारी जो भी पर्सनैलिटी थी तुम्हें उसके रिलेशनशिप के बाद भी, रिलेशनशिप के टाइम भी उसे ही मेंटेन करके रखनी है। बी अ मैन भाई। इसकी बातें सुन के ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा यार। और जब इसके इसी पॉइंट पर लक्ष्य चौधरी ने इसे रोस्ट करा तो भाई को तो बुरी लग गई। इसने 6 घंटे में, लिटरली 6 घंटे में एक डिस्क बनाया और उसे रोस्ट कर दिया है। भाई इतना गंदा आ गया है ना, तेरे गाने से बढ़िया तो मैं जोगिंदर का सुन लूं, वो ज्यादा अच्छा है। बवंडर भूचाल जो भी थे उसके, वे ज्यादा बढ़िया थे तेरे इस बवाल से। साला हक दिया तूने तो यहाँ। सरक कर कहती मुझे तड़प कर, लक्ष्य के आने से पहले बेबी मुझे पहुंचा दो तुम फलक तक। ये लक्ष्य की गर्लफ्रेंड तक चला गया भाई, तूने कब देख ली? और तूने कहा तो उसके साथ करके आया क्या? हवा के साथ? बे साले तूने हवा भी नहीं छोड़ी, जिसे तूने देखा नहीं, कुछ करा नहीं, तू उसके साथ कर ही आया, मतलब हवा में। बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का। लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड। अबे तुझे कहा किसने था ऐसों के साथ रहने को? भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, लेकिन ये पक्का देने को तैयार है 24 घंटे। और ये अकेला नहीं है, इसका भाई भी है, वो भी ऐसी हरकतें करता है बिल्कुल सेम। अब तुम मुझे कहोगे भाई किसी के फैमिली पे क्यों जा रहे हो? सेम गोज विद हिम। ये भी तो लक्ष्य की मम्मी पापा जिन्हें ये जानता भी नहीं है, ये उन पर चला गया। तो इसका भाई को तो सब जान ही रहे, मतलब इसके कंटेंट में सबने देख ही लिया ना, तो उस पे जाने में क्या ही जा रहा है। भाई रिस्पेक्ट करना सीख ले। तू लड़कियों की नहीं कर रहा तो एटलीस्ट किसी के मम्मी पापा की करनी तो सीख ही ले। लेकिन यार गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड तो इसे भी चाहिए ना। और पता है लक्ष्य को कुछ कहा तो क्लाउड मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। बंदी तो नहीं जा सकती बाहर, मेरी बंदी तो घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर मेरी बंदी घर से बाहर निकली और उसने लड़कों से दोस्ती करना शुरू करा तो वो मेरी बंदी नहीं है। मैं सीधा कहूंगा घर से निकल। इसके लिए लॉयल्टी का मतलब है कि लड़की सिर्फ तुम्हारे से बात करे, ना उसका कोई सोशल सर्कल हो, ना वो किसी से इंटरेक्ट करे, भाई कुछ ना करे, जो भी करे सिर्फ इसके लिए करे। एक काम करना, तू इतना ही डेस्परेट हो रहा है तो उसे बोरी में बंद करके धर लेना। ना किसी से मिलेगी, ना किसी से कोई इंटरेक्शन होगा। लड़की की टेक केयर कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है, उसका बस्ता उठा रहा है, बेंचो तो उसे पिक कर रहा है, छोड़ रहा है। इसलिए कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, जो इसने छोड़ दी। इसे भाई और बॉयफ्रेंड में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। किसका बॉयफ्रेंड होमवर्क कर ले रहा है, किसका बॉयफ्रेंड है भाई जो बैग उठा रहा है, और किसी का उठा भी रहा है ना तो उसका बाप उसे सूते ना सूते, लेकिन पुलिस पक्का खड़ी है उसे लेके जाने के लिए। उसे ससुराल का ऐसा रास्ता दिखाएगी ना कि वो आज के बाद होमवर्क छोड़ो किसी का बैग उठाने लायक नहीं रहेगा। काइंड योर इन्फॉर्मेशन।
ये मेरी एक्स के लिए है और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी इसके कहने का मतलब है अगर लड़की तुम्हें कुछ कह रही है तो तुम उसके साथ कॉल पे सॉर्ट आउट नहीं करना है, क्योंकि कॉल नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है ना। तुम्हें इंस्टाग्राम पे आके रील बना के उसे बताना है। जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे, मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे, ठीक है। मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती कि तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा था तो अब मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा करूंगा। हाँ भाई, यही तो सिखाया है ये महान गुरुजी ने कि लड़की को तुम्हें कॉल नहीं करना है अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। ना 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 ना, तुम्हें इंस्टाग्राम पे आना है, रील बनानी है और अपनी बात रखनी है। मैंने तुझे मेल तक करी जब तूने मुझे कॉल पे से ब्लॉक कर दिया, याद हो तो, तब तेरे उस 2 कौड़ी के भाई ने मुझे रिप्लाई करा था। ऐसे इसने बताया कि इसकी अभी गर्लफ्रेंड है और एक एक्स भी थी, तो मतलब इसने ये लड़की बाजी का काम 9-10 साल की उम्र से चालू कर दिया था। तू पढ़ रहा था या क्या कर रहा था? पढ़ने भेजा था स्कूल तेरे मम्मी पापा ने, ये लड़की बाजी सीख के आ रहा था। लसन, मैंने क्लास में घुसते ही सबसे पहले नजर घुमाई, सबसे हॉट लड़की कौन है, इसे पटाऊंगा। अब बता गधा कौन? तू ना? हाँ, भाई वो तो पहले ही पता था यार, वो तो मैं कंफर्म कर रहा था कि गधा तू ही है। बाकी तेरी बातें सुनकर पता ही चल गया था कि तू कहाँ तक जा सकता है। कब तुम्हें छोड़ देगी, कब तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं है वो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है, बात खत्म। बेसिकली इसके लिए लड़कियों का गोल ही यही है, ख्वाब ही उनका यही है, उन्हें तुम्हें छोड़ देना है और गोल्ड डिगर का टैग अपने माथे पर लगा लेना है। बस उनके लिए यही तो उनका ख्वाब है, यही उनकी जर्नी है भाई। इसके लिए तो ऐसी लड़कियों को पहले ही छोड़ दो। कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, कोई भी लड़का होगा, वो ये कहेगा यार छोड़ना, बहन जो चूतिया लड़की है, चूतिया बनाया कोई नहीं भाई, ये लड़की गलत है। नहीं, यही लड़कियां मिलेंगी तुम्हें 90% इस दुनिया में फिलहाल। अगर तुम स्ट्रेटेजी से चलते तो मैं बताता हूँ तुम कैसे चलते। तुम जहाँ इसने कोई बकचोदी करी वहां इसकी फंडिंग बंद, नई लड़की पटाई उस पर फंडिंग चालू। ये तो आयरनी हो रही है, अब नहीं है गोल्ड डिगर, अब नहीं वो छोड़ के भागेगी। ये तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करेगा, सीधा मांझ देगा। इसे खुद नहीं पता है इसने 5 मिनट पहले क्या बोला था और अब ये क्या बोल रहा है। कि मेरे दोस्त के भी और दोस्त हैं, तो मैं किसी को दोस्त मानता ही नहीं अपना। मैं सिर्फ उस बंदे को अपना दोस्त मानता हूँ जिसका मेरे अलावा कोई दोस्त ना हो, उसके साथ में अपने सीक्रेट शेयर। इसके हिसाब से तुम बेस्ट फ्रेंड तभी बन पाओगे जब तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त हो, वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि अगर बहुत सारे दोस्त होंगे, एक ग्रुप होगा, तो एक दूसरे के सीक्रेट इधर उधर हो जाएंगे। भाई क्या कहना क्या चाह रहा है यार? अगर 3-4 दोस्त होंगे तो इसके सीक्रेट इधर उधर हो जाएंगे ना भाई, बहुत जरूरी है इसके सीक्रेट। इसके दिमाग में यही है, एक लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ इससे बात करती हो। दोस्त वही बनेगा जो सिर्फ इसका ही दोस्त हो और उसका कोई सोशल सर्कल ना हो। भाई दिमाग है तेरे में या बेच आया? और वो ये सब करेंगे किसके लिए? इसके लिए। तुम एक बार इसकी तरफ देखो तो आदमी मौन व्रत रख लेगा, लेकिन इसका दोस्त सजेशन आते हैं ना कि तुम लड़कियां देखना चाहते हो, लड़के देखना चाहते हो। मैंने एक बार लड़कों पे करा सिर्फ ये देखने के लिए कि लड़के कैसी फोटोज डालते हैं टिंडर पे, मतलब अपने आप को। अबे तूने चेक करने के लिए स्विच नहीं करा था, तेरी इनर फैंटेसी बाहर आ रही थी। इसका ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खुले ना खुले, लेकिन कानों से खून जरूर बह जाएगा। और इसके पास गलती से भी मत बैठ जाना, वरना इसकी बातें सुनकर जो तुम्हारी आंखों में खून चढ़ेगा ना, बाप पक्का नशेड़ी समझ लेगा तुम्हें। इसकी बातें सुनकर जो आंखों में खून चढ़ेगा ना, उससे बढ़िया तो भगवान आई फ्लू कर दे यार। ना सबसे आसान होता है, मतलब तुम अगर एक बंदी से प्यार करते हो और तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हो ना, और अगर कोई ऐसा लड़का जिसको ब्रेन वॉश करना आता है, वो तुम्हारा ब्रेकअप करवा सकता है आराम से। और जो तेरे पास इतना ज्ञान है, अपूर्व संपत्ति है इस ज्ञान की, भाई तेरी गर्लफ्रेंड्स कहाँ है? कहाँ है वो लिस्ट? ज्ञान पेलने में और उसे अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है। लड़की सही है या नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, खुद मत चपड़ चपड़ करने लगो, उसे सुनो। लड़कियां ना बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा बोलने लगती है। इसके साथ के लड़के CUET की तैयारी कर रहे हैं और ये एक दोस्त के साथ, मे बी जो इसका दोस्त नहीं है, उसके साथ छत पे बैठ के ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई लड़की कैसी होनी चाहिए। जब कोट दे आज वो मैं 14 साल पर जिम्मेदारी में ले लूंगा जी, मैं बन गया बाप। और ये डिस में बात कर रहा है जिम्मेदारी उठाने की। तो पहले बाल तो ढंग से उठा ले, जिम्मेदारी बाद में उठा लियो। अरे बस दुनिया में इसी ज्ञान की तो कमी थी, सबको यही ज्ञान तो नहीं मिल रहा था जो ये बाबा देव त्यागी जी ने आकर दे दिया है। बस यही ज्ञान तो चाहिए था ना। इसका कंटेंट सुनने से पहले कुछ लड़के सिंगल थे, लेकिन अब सारे हो जाएंगे, गारंटी से। सब रिलेशनशिप तोड़ के बैठ जाएंगे, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, सबके लिए सब गोल्ड डिगर हो जाएंगे। अरे बाबा एक बात तो बताओ, जो तुमने इतना ज्ञान पेला है, इतना ज्ञान तो अपना दिया है, अगर लड़का ही मैनिपुलेटिव हो, वो ही किसी और को डेट कर रहा हो, अबे यार ये तो सिलेबस से बाहर की बात पूछ ली।
बांध बूंद के बेंच चटाचट बजाया, वो नहीं है वो वाली। इसके हिसाब से अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें 2-3 पॉइंट नोट करके चलने पड़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, लड़की की डिसरिस्पेक्ट करो, उसका सोशल सर्कल बिल्कुल खत्म कर दो, एकदम डेड, और डेली वेल्ट का यूज, तभी चल पाएगा तुम्हारा रिलेशनशिप। इसके हिसाब से एकदम स्मूथ चलेगा। देखो, इसका ज्ञान बहुत सुन लिया, अब ज्ञान थोड़ा मैं भी दे दूं। तुम्हें पता है तुम्हें किसके लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, किसके लिए तुम्हें स्वीट रहना है, किसके लिए तुम्हें लॉयल बनना है, किसके लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंज लाने हैं कि वो इंप्रेस हो जाए, किसको तुम्हें प्रपोज करना है, किसके लिए तुम्हें क्या क्या एफर्ट डालने हैं कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड हो जाए, वो तुम्हें ही पता है। ये इसकी बात सुन के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भेजा फ्राई होगा। लेकिन सबसे मेन चीज भाई, तुम जिसके लिए जो भी कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले लड़की तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि सबके लिए रिस्पेक्ट ऑन टॉप है यार। और ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है भाई। सबके लिए रिस्पेक्ट ऑन टॉप ही होती है। किसी के लिए भी रिलेशनशिप से बढ़ के सबसे पहले रिस्पेक्ट है, तो अब उसको पहले रिस्पेक्ट देना सीख लो, रिलेशनशिप बाद में कर लियो। अबे ये क्या हो रहा है? ये एंड्रयू टट्टा एकदम से जाकिर खान कैसे बदल गया? यहाँ तो मैं फिसल गया। अब नहीं है ये गोल्ड डिगर, अब नहीं है बेटा ये लड़की, अब नहीं चलाना तो रिलेशनशिप। तो चलो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर जाते जाते तुम करते जाना सब्सक्राइब, और तुम्हें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं कहाँ ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, जाके उसे भी फॉलो कर लो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने ओपिनियन यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए